हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन क्यूसी इंजीनियर और क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर कंक्रीट। यानी स्ट्रक्चर कंक्रीट की हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कंक्रीट की हमारे पास जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 4000 psi यानी 28 MPa हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर कंक्रीट में हमारे पास कौन से कंपोनेंट आते हैं। हमारे पास बीम आ गया, स्लैब आ गए, कॉलम्स आ गए, फाउंडेशन आ गई, या वो हमारे पास कंपोनेंट जिसके अंदर हमारी रिइंफोर्समेंट यूज़ होती है वो हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट कहलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द प्रीकास्ट। यानी जब हम प्रीकास्ट कंक्रीट करते हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए। 5000 psi हमारे पास कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, प्रीकास्ट कंक्रीट कौन सी होती है हमारे पास। प्रीकास्ट वो कंक्रीट होती है जो किसी फैक्ट्री में कंक्रीट पोरिंग हो जाती है और उसको हम प्री फैब्रिकेटेड फैक्ट्री में यानी हमारे पास कंक्रीट हो जाती है, वो हम साइड पे लेके आते हैं और उसको यानी पहले ही सी हम इसको बना देते हैं और साइड पे हम इसको प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, व्हाट इज द टीडीएस इन वाटर फॉर मिक्सिंग एंड क्यूरिंग ऑफ ग्राउट। यानी जब हम ग्राउटिंग करते हैं उसके अंदर जब हम वाटर मिक्स करते हैं उसकी टीडीएस वैल्यू कितनी होनी चाहिए। टीडीएस के हमारे पास टोटल डिजॉल्व सॉलिड, इससे हम केमिकल्स मालूम करते हैं यानी वाटर के अंदर केमिकल मालूम करते हैं। यानी हमारे पास टीडीएस गेज होता है जब हम साइड पे क्यूरिंग करते हैं ग्राउटिंग की, या ग्राउटिंग करते हैं उसके अंदर जब हम वाटर मिक्स करते हैं उसकी वैल्यू हमारे पास 500 पार्ट पर मिलियन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैक्सिमम टीडीएस इन वाटर फॉर क्यूरिंग कंक्रीट। जब हम कंक्रीटिंग कर लेते हैं, ऊपर जो था हमारे पास वो ग्राउट के लिए था, नीचे हमारे पास जो है वो कंक्रीट की क्यूरिंग के लिए है। ठीक है, इसकी टीडीएस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1000 ppm। यानी इसकी जो टीडीएस वैल्यू है वो हमारे पास 1000 ppm पार्ट पर मिलियन होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एग्रीगेट वॉशिंग वाटर टीडीएस। जब हम एग्रीगेट जो होती है उसको वॉश करते हैं उसके अंदर जो वाटर हम जिस वाटर से वॉश करते हैं उसकी टीडीएस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3500 पार्ट पर मिलियन इसकी हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट की टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 35 सेंटीग्रेड। यानी जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं इस टाइम हमारे पास कंक्रीट की टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, 35 सेंटीग्रेड। मोस्टली पहले ये हमारे पास 32 तक भी एक्सेप्टेबल था। अभी जो लेटेस्ट यानी रिवीजन जो हमारे पास स्टैंडर्ड आया है सऊदी अरामको इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड Q001 है, और एस्टीम की जितनी भी स्टैंडर्ड है ACE 318 है, इसमें हमारे पास जो टेम्परेचर की डिटेल डिफाइन हुई है वो 35 सेंटीग्रेड है। ग्राउट का हमारे पास टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यानी जब हम ग्राउटिंग करते हैं उसका टेम्परेचर हमारे पास कितना होना चाहिए, 23 प्लस माइनस 3 यानी 21 से लेकर 26 सेंटीग्रेड तक हमारे पास ग्राउट के टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, शोरिंग रिक्वायर्ड। शोरिंग कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है और शोरिंग किसे कहते हैं। ये हमारे पास है जब हमारी एक्सकेवेशन 1.2 मीटर से ज़्यादा हो जाए तब हम इसके लिए शोरिंग को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्लम कोन हाइट। अक्सर ये क्वेश्चन जब हम टेस्टिंग वगैरह के हवाले से जब बात आ जाती है तो ये क्वेश्चन जो है लाजमी पूछा जाता है स्पेशली सिविल इंजीनियर से। स्लम्प कोन जो होता है इसका हाइट कितनी होनी चाहिए, 300 mm इसके हमारे पास यानी 30 सेंटी इसकी हाइट होती है। इसका जो बॉटम डाई होता है वो 200 mm का होता है और टॉप डाई जो इसका होता है वो हमारे पास 100 mm यानी 10 सेंटी का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग सीमेंट कंटेंट 350 kg टू 270 टू अटेन हाउ मच कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी एग्जांपल अगर हम 350 से लेकर 370 केजी पर क्यूबिक मीटर के अंदर हम सीमेंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास कितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। ठीक है, मोस्टली जब हम ये प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए भी यूज़ करते हैं और हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट होती है तो उसके लिए भी हम जब ये कंटेंट सीमेंट का यूज़ करते हैं यानी 350 केजी पर क्यूबिक मीटर से लेकर 370 केजी पर क्यूबिक मीटर, तो उसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है वो हमारे पास 4000 psi तक अचीव हो जाती है। ठीक है, तो ये थे आज हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।